बताओ बताओ, 512। आंसर देख लो, पहले का 243, 343, 512, 125, 256, 512। क्लियर है? तो यहां पे हमारा हायर पावर करना भी हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बेस अगर सेम होगा, बेस अगर सेम होगा तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होंगे। बेस अगर सेम होगा तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होंगे। जैसे इसका बेस क्या है? a, इसका भी बेस क्या है? a, इसका पावर क्या है? m, इसका पावर क्या है? n, और दोनों का क्या है? प्रोडक्ट। तो m प्लस n हो जाए। मतलब अगर a टू दी पावर m है इनटू a टू दी पावर n है तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है दोनों का। दोनों का बेस कैसे सेम? कैसे पता लगा सर? ये भी a है, ये भी a है, तो बेस कैसा हो गया? सेम। तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड, m प्लस n। ओके, लिख लो रूल नंबर 1, ये कॉपी कर लो। रूल नंबर 1, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। सही है? अब एग्जाम्पल क्रैक करते चलेंगे। पहला एग्जाम्पल, मान लो 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 है। पहले देख लेना बेस सेम है क्या? यस बेस सेम है सर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो दोनों का बेस कैसा है? सेम। इसका पावर कितना है? 3, इसका पावर कितना है? 2, 3 प्लस 2 5, मतलब क्या आ जाएगा? 10 टू दी पावर 5। लिखते चलो। सेकेंड, मान लो 2 टू दी पावर 3 है इंटू 2 टू दी पावर -1 है। अब क्या करेंगे? 2 टू दी पावर 2 आएगा, 2 टू दी पावर 2 आएगा, क्योंकि दोनों का बेस कैसा है? सेम। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, बिल्कुल सही है। तो 3 को ऐड करना पड़ेगा -1 के साथ, क्योंकि इसका पावर कितना है? -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 - 1 2, मतलब कितना आएगा? 2 का पावर 2। सही है? तो जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, तीसरा ध्यान से सुनो। मान लो ऐसा है, a टू दी पावर 1 इंटू रूट a है। समझना बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अपने काम का है, फिजिक्स में जा रहे हैं अपन। ध्यान से सुनो, a का पावर 1 और उसके साथ है रूट a। तो क्या करेंगे? a का पावर 1, और अभी अभी मैंने सिखाया आपको रूट a मतलब a का पावर 1/2। अबे रूट a मतलब क्या? a का पावर 1/2, a का पावर 1/2। अब दोनों का बेस कैसा है? सेम। तो ये a पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। ठीक है? अब ये करने की प्रोसीजर क्या होती है? यहां कुछ नहीं, मतलब 1। फिर क्या करते हो? ये a का a, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। अबे फ्रैक्शन का एडिशन ऐसे ही करते ना, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट। ये भी सेपरेटली सीखेंगे हम। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 + 1 3। तो क्या आ जाएगा? a टू दी पावर 3/2, a टू दी पावर 3/2। लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए हमने यहां जो कुछ भी किया ये रट लेना है। कैसे रट लेना है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसकी प्रैक्टिस भी करना है घर पे। ओके, देखना, ये 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 जो है, इसको कैसे रटना है? ये 1 मतलब 1 है, 1/2 मतलब आधा है, समझते हो? अबे 1/2 मतलब कितना? आधा। रफ लैंग्वेज में ये 1 है और ये आधा है। 1 और आधा कितना होता है? 1.5। 1 और आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। 1 प्लस 1/2 को कैसे रटना है? 1 और आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 मतलब कितना? 3/2।
तो 1 प्लस आधा बराबर क्या आएगा? 1.5। समझ आ रहा है? डायरेक्ट रट लेना है। 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2। अच्छा, अब इसके हिसाब से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हो गया पहला। दूसरा ट्रिक क्या है देखो, अगर मान लो 1 माइनस 1/2 होता तो 1 क्या है बेटा? 1 माइनस ये क्या है? आधा। बताओ, 1 में से आधा गया तो बचा कितना? अबे समझते हो, 1 में से आधा गया, जैसे रोटी का एग्जांपल ले लो, एक रोटी में से आधी खा लिया, एक निवाला खा लिया, तो बचा कितना? आधा। अब आधी मत बोलो, जेंडर में मत फंसो, रोटी मेल है कि फीमेल है, समझ में आ रहा है? तो 1 माइनस आधा कितना बचा? आधा। तो आधा मतलब कितना? 1/2। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी कोई पढ़ाने की चीज है, समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं ना, उसका कारण ये है आकोला में। बच्चों को फिजिक्स सब आ जाता, यही समझ में आता है कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है? तो 1 प्लस आधा कितना? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। 1 माइनस आधा मतलब आधा। आधा मतलब कितना? 1/2। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फास्ट, एग्जांपल्स कॉपी करो फास्ट। पहला रूल क्या है? a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या आ जाएगा? a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n। बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। इसको पढ़ो, ये क्या है? 1 प्लस आधा इज इक्वल टू 1.5 एंड 1.5 इज 3/2। 1 माइनस आधा, आधा, आधा इज 1/2। अब बताओ, हाफ प्लस हाफ मतलब आधा प्लस आधा 1। समझ आ रहा है? रफ लैंग्वेज से फटाफट टाइम बचेगा अपना, लिख लो जल्दी। हो गया? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। एक बात बताओ, 1/2 मतलब आधा, 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब, हाँ वेरी गुड, कितना? 2.5। 5/2 मतलब 2.5। समझ में आ रहा है? चलो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यान से देखना, फिर ये रूल को आगे बढ़ाएंगे। पहला रूल क्या था? बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, देखो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ढंग से ध्यान से सुनो। ये क्या है? 1, 1 मत बोलो इसको, ये क्या है? 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा कितना? 1.5। 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2। इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, कैसे बोलना है इसको? 1 प्लस आधा बराबर 1.5, 1.5 मतलब 3/2, कितना आएगा? 3/2। दूसरा ये क्या है बोलो? बोलो, आधा मतलब 1/2, 1/2। ठीक है, सही है? सही है? ध्यान दो बेटा, स्टेप वाइज जाओ ना। ये क्या है? 2 माइनस आधा कितना? 1.5। 1.5 मतलब, समझ में आ रहा? अच्छा, 2.5 और 2.5 मतलब 5/2। तो ये है टाइम सेविंग ट्रिक्स। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, डॉक्टर बनना है, नॉलेज का काम है ही नहीं, हमको बस एक सिंपल सा, जो ज्यादा ओवर स्मार्ट ना हो ऐसा स्टूडेंट चाहिए। अगर जिसको बहुत आता है ना, वो क्या बोलेगा? ये क्या पढ़ा दे, अपना दिमाग लगाओगे मरोगे। बात समझ में आ रही ना? हमको सिर्फ एक डिसिप्लिन, थोड़ा जिसको कम आए, बहुत ज्यादा आ रहा होगा खुद का दिमाग लगाएगा, फंसेगा वो। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा डिसिप्लिन, बात मानने वाला, जितना बताया जाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने वाला बच्चा चाहिए, काम हो जाएगा।
ज्यादा टैलेंटेड बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, जो डिसिप्लिन बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आपको टैलेंट डॉक्टर नहीं बना सकता, आपको प्रैक्टिस डॉक्टर बनाएगी। टैलेंट आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता, आपको प्रैक्टिस डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगी। क्योंकि कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, अगर वो सॉल्व करने की आदत डालेगा तो सॉल्व करने टाइम लगेगा, जो एग्जाम में है नहीं। 1 मिनट में, 1 मिनट से कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और उसको बबल भी करना है एकदम प्रॉपरली। थोड़ा सा इधर उधर बबल हो गया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अपने को टैलेंटेड बच्चे नहीं चाहिए, अपने को प्रैक्टिस करने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए। 100% डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि बेटा तुम्हारा जो काम है, जो प्रोफेशन तुम लिखे, देखो क्या रहता, एक काम हम रिपीटेटिव करेंगे, उसकी उबासी आती। जैसे पहला लेक्चर किया, एक्साइटेड होंगे, तुम अच्छे होंगे थोड़े से, दूसरे लेक्चर में बोर हो गए, तीसरे में और बोर हो गए, वो तो चौथा लेक्चर मेरा था, इस वजह से तुम अभी दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो चौथे लेक्चर में और ज्यादा बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही काम बार बार क्या लगा रहे, सुबह उठे की वो, ठीक है। लेकिन एक ही काम रिपीटेटिव करने से ही पैसा मिलेगा, क्योंकि काम ही तुम्हारा वो है। मान लो जैसे उस दिन बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो तुम्हारी ओपीडी है, तुम्हारे पास 20 पेशेंट आएंगे, तो मैं ये लिख के दे सकता हूं उसमें कि 19 पेशेंट तुमको बोलेंगे सर मेरी छाती दुख रही। अब पहला पेशेंट आया, वो बोल रहा सर मेरी छाती दुख रही, टैबलेट लिखे तुमने, तुमको लगा ठीक है भाई दुख रही होगी। दूसरा आया, वो भी बोल रहा छाती दुख रही, तीसरा वो भी छाती, तो अब आदमी दिमाग खराब हो जाता ना उसका। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के बाद वो आ रहा, पहले तेरी छाती दुख रही है। समझ में आ रहा है? तो फिर पहले जोक के लिए अच्छा हो गया, फिर पता लगा तुम्हारी ओपीडी बड़ी है, 50-60 पेशेंट की ओपीडी है, 50 पेशेंट के बाद तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा ना। वो आ रहा बोल रहा 51वां पेशेंट मेरी छाती दुख रही, काटो रे साले की छाती काटो। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा काम ही वो है, तुमको जिंदगी भर रिपीटेटिव वही काम करना है। अब तुम अगर हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे तो तुम्हारे पास किडनी वाला पेशेंट तो आएगा नहीं, बोले देखो मेरी छाती दुख रही, अबे यहाँ कौन सी छाती है? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये वाला सीन होगा। तो तुमने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी रिपीटेटिव वर्क है, तो रिपीटेटिव वर्क की आदत डालो, और जितना स्मार्टली करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, रिपीटेटिव वर्क से स्ट्रांग बनेगा। ये क्या है पढ़ो, बीच में 3 माइनस आधा, ढाई मतलब 5/2। कैलकुलेशन से ज्यादा फटाफट क्लिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ पढ़ो। अभी थोड़ी देर बाद इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा तुमको। अरे सही बोल रहे थे सर, बोलेंगे जिसके दिमाग में थोड़ा सा होगा ना, अरे नहीं यार, तो अभी थोड़ी देर में आगे जाएगा। ओके, मान लो 10 ही करेंगे, ये है सही है। उसके बाद हो गया भाई, ये क्या है? क्या ये? 1.5। क्या है? 1.5 में से आधा गया 2। अरे कौन से गोला से आए हो? 1.5 में से आधा गया 2 आवाज आ रही मेरे को। ये क्या है? अबे ये क्या है? 1.5। क्या है ये? तो 1.5 में से आधा गया, सही है। अच्छा 2.5 माइनस 1.5, 2.5 माइनस 1.5, समझे? तो ऐसा कुछ भी आना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करते रहो, जैसे 1/2 इज आधा, 3/2 इज 1.5, 5/2 इज 2.5, 7/2 इज 3.5। तो 3.5 तक अपना कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, फटाफट हो जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट पढ़ो, चलो एक सुर में। ये क्या है? ठीक है, 1 प्लस आधा इज इक्वल टू 1.5। 1.5 इज 3/2। ये भी करो, बता 1.5 आ गया, 1.5 को क्या बोलते हो वही याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ ये पढ़ो, 1 माइनस आधा इज 1/2। ये पढ़ो, इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा, वेरी गुड। ओके, हाँ ये पढ़ो, 1.5 इज 3/2। 1.5 इज 3/2। ये पढ़ो, 2 माइनस आधा
Z इज 3/2। ये पढ़ो, ढाई इज 5/2। ये पढ़ो, ढाई क्या रहता, 5/2। चार आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ो, ठीक है। ये पढ़ो, ठीक है। एक ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। कल ना पाव वाली प्रैक्टिस करेंगे इसमें भी, जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो ये क्या रहता है, एक रोटी, ये आधी रोटी, आधी मतलब 1/2 और 1/2, और ये पाव मतलब 1/4, फिर जो बची हुई 3/4, वो समझाऊंगा। पहले इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें, ये लिखना नहीं है आपको अभी।